हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टूडेंट एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। और हम आज करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इस वीडियो को देखने से पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट को पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, तो वहां जाके आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, देन फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमें क्या करने हैं, जो गिवन पोलिनोमियल दिए गए हैं उसका क्या करना है, डिग्री निकालना है। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको डिग्री के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया था। आप यहाँ से जो लोग भी नहीं देखे हैं यहाँ पे समझ सकते हैं कि डिग्री किसको कहते हैं। तो डिग्री जो हमारा होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है डिग्री। यहाँ आपको वेरिएबल में x दिख रहा होगा, तो इसके पावर को देखते हैं। यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ न लिखा हो तो 1 होता है, और किसी भी कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है उसका पावर 0 होता है। कैसे? तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो इसका हो गया 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो जो वेरिएबल का जो पावर आया है वो 0 है, 1 है और 2 है। तो हमने देखा कि डिग्री निकालने के लिए हाईएस्ट पावर आपको देखना है। तो हाईएस्ट पावर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल y दिया गया है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है पावर, यहाँ पे कुछ न लिखा हो तो 1, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि हाईएस्ट जो पावर है y वाले वेरिएबल का वो 2 है। तो हमारा इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 2। इसी प्रकार आप थर्ड वाले को देखेंगे तो ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, और आपको मैंने बताया कि कांस्टेंट टर्म का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। इस वाले में देखेंगे तो z एक ही वेरिएबल दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे 1 समझना है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमें क्या करने हैं, पोलिनोमियल्स लिखने हैं जिसका डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री 1। और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ये जिसका डिग्री 1 होता है वो लीनियर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक वेरिएबल है और डिग्री इसका क्या है, 1 है। नेक्स्ट 2 वाले को लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2। वही हमारा क्या हो जाता है, डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब
इन द गिवन पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको क्या है कि पोलिनोमियल दे दिया गया है, तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते वक्त गिवन पोलिनोमियल। तो गिवन पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, एक्स के पावर 4 माइनस 3 एक्स का क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 7। तो मैंने आपको बता रखा है कि कॉफिशिएंट किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस वेरिएबल का आपका कॉफिशिएंट पूछा जाए उसी के आगे में एक नंबर होता है, उसी को हम कॉफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले एक्स स्क्वायर का पूछा गया, तो आप इस पोलिनोमियल में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर ये रहा आपका, और इसके जस्ट आगे एक नंबर है, इसी को हम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कह देंगे। विद साइन आपको देखना है, तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा प्लस का 6। आप यहाँ प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स क्यूब यहाँ पे है, और इसके आगे जो नंबर दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, -3। तो जो कॉफिशिएंट हो जाएगा एक्स क्यूब का वो हमारा हो जाएगा -3। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ जेड। सेम है क्वेश्चन थर्ड के जैसा ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेड का टर्म आपको नहीं दिख रहा है, पर उसी का कॉफिशिएंट पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आपको वेरिएबल ना दिखे जिसका कॉफिशिएंट पूछा गया है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से 0 हम समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। गिवन पॉलिनोमियल जो दिया गया है वो हमारा 4z³ प्लस 5z², और यहाँ पे z नहीं दिया गया तो आप यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लगाएं, 0z। यानी कोई भी वेरिएबल हो अगर मिसिंग हो तो उसके आगे आप 0 लगा के लिख सकते हैं, -11। तो मैंने आपको बताया कि कॉफिशिएंट कैसे देखते हैं, तो जो भी वेरिएबल है उसके ठीक आगे जो नंबर होता है वही उसका कॉफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो कॉफिशिएंट ऑफ जेड होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या पूछा गया, तो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट टर्म हमारा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, जिसका डिग्री 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिग्री 0 है, और यही हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में कि कांस्टेंट टर्म जो होगा, कांस्टेंट टर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज -10। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।